दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास जमीन है, प्लॉट है, खेत है या पैतृक संपत्ति है। अगर आपके नाम पर जमीन है कोई या आपके परिवार के पास कोई प्रॉपर्टी है, तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो भारत में सबसे ज्यादा विवाद पैदा करता है, और वो है जमीन पर कब्जा। इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा कि कब्जा आखिर होता क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन सा कब्जा कानूनी होता है, कौन सा अवैध होता है, और सबसे जरूरी अगर कोई आपकी जमीन पर कब्जा कर ले तो आपको क्या करना चाहिए। साथ ही हम आपको दोस्तों 2024 के सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में बताएंगे, जिसने जमीन मालिकों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, तभी सारे नियम समझ में आएंगे। अगर आपके पास जमीन है, प्लॉट है, ठीक है, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट होने वाली है, बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों सबसे पहले आप एक बात साफ समझ लो, सिर्फ कागजों में जमीन आपके नाम पर होना काफी नहीं है। अगर आपकी जमीन पर आपका फिजिकल कंट्रोल यानी आपका कब्जा नहीं है, तो फ्यूचर में आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है दोस्तों आज की इस पूरी वीडियो में हम इसी को गहराई से समझेंगे। देखो दोस्तों, जो ये कब्जे होते हैं ना, जो इसे हम कब्जा बोलते हैं, वे दो टाइप के होते हैं। पहला तो अवैध कब्जा होता है और दूसरा प्रतिकूल कब्जा होता है। सबसे पहले समझते हैं कि अवैध कब्जा क्या होता है। अवैध कब्जे का मतलब है कि कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेता है। इसमें वो व्यक्ति धमकी दे सकता है, मारपीट कर सकता है, या बिना आपकी अनुमति के आपकी जमीन पर कब्जा कर सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, आपकी एक खाली ज़मीन है और कोई व्यक्ति वहाँ जाकर अपना घर बना लेता है या बाउंड्री कर देता है, तो ये सीधा-सीधा अवैध कब्ज़ा है। ऐसे मामलों में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही आपको पता चले कि आपकी ज़मीन पर किसी ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है, आपको तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि चलो बाद में देखेंगे या अभी जाने दो, और यही देरी आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान बन जाती है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के कब्जे की, जिसे हम प्रतिकूल कब्जा कहते हैं। दोस्तों ये थोड़ा जटिल है, लेकिन इसे मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, प्रतिकूल कब्जा तब होता है जब कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर लंबे समय तक यानी 12 साल या उससे ज्यादा लगातार रहता है और आपने उस दौरान कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, यानी आपने ना तो उसे रोका, ना कोई शिकायत की, ना कोर्ट गए, तो ऐसे में वो व्यक्ति कानून के तहत उस जमीन पर मालिकाना हक का दावा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये कानून में मौजूद है। इसे लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 65 के तहत मान्यता दी गई है। अब एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपकी एक जमीन गांव में है और आप शहर में रहते हो। उस जमीन पर कोई व्यक्ति पिछले 15 साल से रह रहा है, उसने वहां पर खेती कर रखी है, घर बना लिया है, और वो आपने कभी जाकर देखा ही नहीं, ना कोई केस किया, तो वो व्यक्ति कोर्ट में जाकर कह सकता है कि अब इस जमीन पर उसका हक बन गया है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के अपने फैसले में साफ कहा है कि सिर्फ कागजों पर मालिक होना काफी नहीं है, बल्कि जमीन पर आपका वास्तविक कब्जा होना भी जरूरी है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि इससे बचा कैसे जाए। तो दोस्तों यहाँ कुछ बातें जरूरी है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि अपनी जमीन पर समय समय पर जाते रहो। अगर आप खुद नहीं जा सकते तो अपने परिवार के किसी सदस्य को भेजो। जमीन को कभी भी पूरी तरह से अनअटेंडेड ना छोड़ो। दूसरी बात, अगर आपने किसी को अपनी जमीन की देखभाल के लिए रखा है, जैसे चौकीदार या केयर टेकर, तो उस पर पूरी तरह आंख बंद करके भरोसा ना करो। समय समय पर खुद जाकर स्थिति का जायजा लेते रहो। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, अपनी जमीन के चारों तरफ बाउंड्री या फेंसिंग जरूर करवाइए। इससे ये साफ रहता है कि जमीन पर आपका कब्जा है और कोई आसानी से उसमें घुसपैठ नहीं कर सकता। चौथी चीज ये है, जमीन से जो जुड़े सभी दस्तावेज है, जैसे रजिस्ट्री हो गई, खतौनी हो गई, नक्शा हो गया, हमेशा सुरक्षित रखिए। लेकिन सिर्फ कागज रखने काफी नहीं है, उस जमीन पर आपकी मौजूदगी भी जरूरी है। अब बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपकी जमीन खाली करने से मना कर दे तो क्या करना है आपको। देखो, सबसे पहले तो आप उस व्यक्ति को लिखित में नोटिस दे। अगर वो नहीं मानता तो तुरंत पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करवाओ। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो आप एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को आवेदन दे सकते हो। इसके बाद भी अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो आप एसडीएम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। ये कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप समय रहते कदम उठाओगे तो आपको न्याय जरूर मिलता है। दोस्तों यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, कानून उन्हीं का साथ देता है जो समय पर जागरूक रहते हैं, और अगर आपने
अपनी जमीन को लेकर लापरवाह हो तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। अब बात करते हैं उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जिसका इस वीडियो में जिक्र किया गया है। 2024 में दिए गए इस फैसले में कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी जमीन पर कब्जा करके बैठा है और असली मालिक ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उस व्यक्ति का दावा मजबूत हो जाता है। इसलिए कोर्ट ने जमीन मालिकों को वार्निंग दी है कि वे अपनी संपत्ति को लेकर सतर्क रहे। अब दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे बोनस टिप्स बताता हूँ, अगर आपकी जमीन है, प्लॉट है या कुछ भी है तो आपको कैसे उनका ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले तो अपना दोस्तों जमीन का नाम ऑनलाइन रिकॉर्ड में जरूर चेक करिए। आजकल ज्यादातर राज्यों में जमीन का जो रिकॉर्ड है ऑनलाइन उपलब्ध होता है, जैसे खसरा खतौनी। आप समय समय पर ऑनलाइन जाकर चेक करो कि आपकी जमीन का मालिकाना हक कहीं बदल तो नहीं गया। कई बार बिना जानकारी के भी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ हो जाती है। जमीन पर बोर्ड लगवाइए, अपनी जमीन पर एक साफ साफ बोर्ड लगवा दो जिस पर लिखा हो कि यह जमीन आपके नाम पर है। इससे लोगों को पता रहता है कि जमीन खाली नहीं है और किसी का मालिकाना हक है इसमें। तीसरी चीज क्या है, बिजली पानी का कनेक्शन अपने नाम पर रखो। अगर आपकी जमीन पर कोई निर्माण है तो कोशिश करो कि बिजली या पानी का कनेक्शन जो है वो आपके नाम पर हो। ये भी एक मजबूत सबूत होता है कि आपकी जमीन पर कब्जा है। चौथी चीज है, प्रॉपर्टी टैक्स नियमित भरते रहो। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि टैक्स नहीं भरते, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद कोर्ट में एक मजबूत सबूत बन सकती है कि आप ही असली मालिक हो और जमीन से जुड़े हुए हो। समय समय पर क्या करो कि फोटो या वीडियो रिकॉर्ड रखो। हर 3 या 6 महीने में अपनी जमीन की फोटो या वीडियो बना लो और डेटा सेव करके रखो, ठीक है। ये फ्यूचर में सबूत के रूप में काम आता है, जमीन आपकी निगरानी में थी। तीसरी चीज ये है कि रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन यानी नामांतरण जरूर करवाओ। बहुत लोग जमीन खरीदने के बाद सिर्फ रजिस्ट्री करवाते हैं लेकिन म्यूटेशन नाम चढ़वाना नहीं कराते। बिना म्यूटेशन के आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट नहीं होता, जो आगे चलकर समस्या बन सकता है। अगली चीज दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि पावर ऑफ अटर्नी यानी पीओए सोच समझ कर दो। अगर आप किसी को अपनी जमीन संभालने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हो तो बहुत सावधान रहो। गलत व्यक्ति को पीओए देना आपकी जमीन खोने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। अगर आपके पास खाली जमीन पड़ी है तो उसे लंबे समय तक खाली ना छोड़ो। अगर संभव हो तो जमीन पर छोटा सा निर्माण करा दो, जैसे बाउंड्री करवा दो या एक कमरा बना दो या उसमें खेती शुरू कर दो, क्योंकि खाली जमीन पर कब्जा होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के समय में जमीनें सिर्फ एक संपत्ति नहीं है, बल्कि आपकी मेहनत, आपकी पहचान और आपके फ्यूचर की सुरक्षा है। दोस्तों वीडियो के एंड में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के समय में जो जमीन है वो सिर्फ एक संपत्ति नहीं है, बल्कि आपकी मेहनत, आपकी पहचान और आपके फ्यूचर की सुरक्षा है। इसीलिए इसे हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती हो सकता है। अगर दोस्तों आपके पास जमीन है तो आज ही जाकर एक बार उसकी स्थिति जरूर देखो, कागज चेक करो और ये सुनिश्चित करो कि उस पर आपका कब्जा बना हुआ है। याद रखें दोस्तों, जो जागता है वही बचता है, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इन चीजों को जान सके, अगर आप उनके पास जमीन है, प्लॉट है, कुछ भी चीज है जमीन के रिलेटेड, ठीक है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।